अब जरा अपने अंदर जुर्रत पैदा करना, आप मुनाज़रे का चैलेंज एक्सेप्ट करें। मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद साहब दामद दोनों की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं लेता हूं। मुशरिक कह रहा है और कलमा गो मुशरिक कह रहा है, वाज़े तौर पर इसने कुफ्र का फतवा लगाया या नहीं लगाया? बिल्कुल वाज़े है। ये कितने मुसलमानों को जो है वो किस तरह जो है वो काफिर करार दे रहा है, कोई हद है इस बंदे की? लेकिन मुसअब कशफुल मजूब के अंदर एक इबारत है, मुझे बड़ी तंग करती है। कहते कौन सी? मैंने कहा वो जो उन्होंने स्कैंडल लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। कौन कह रहा है? हनीफ कुरैशी साहब। ये वही हनीफ कुरैशी है जिसने गौसे पाक का धोबी वाला वाकया भी बयान किया हुआ है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे बड़ी और पहली अपडेट ये है कि आप सब भाइयों को पता होगा कि रिसेंटली मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब ने एक खातून एंकर को एक पॉडकास्ट दी थी। इसी हवाले से इंजीनियर साहिब ने अपने चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया जिसमें इंजीनियर साहिब ने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब के मुतालिक एक बहुत ही अच्छी चीज डिस्क्लोज की। इंजीनियर साहिब ने यह कहा कि मैंने एक दफा बरेलवी बनकर मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब को कॉल की और मुफ्ती साहिब से कशफुल माजूब की उस इबारत के मुतालिक बात की जो कशफुल माजूब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी के मुतालिक मौजूद है। तो मुफ्ती साहिब ने उस टाइम भी इस इबारत को कुफरिया डिक्लेयर किया और गुस्ताखी डिक्लेयर किया, लेकिन आज तक पब्लिक में आकर एक्सपोज नहीं किया। चले मैं आज वीडियो में एक बात डिस्क्लोज कर रहा हूं, आज से पहले मैंने नहीं बताई थी। ये ऑलमोस्ट 2011 की बात है। उन दिनों ये ताजा ताजा मुनाजरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब तालुर मान साहब के साथ जो हुआ, तो वो जीते हुए थे और एक खुमार में थे, यानी जीते उनकी नजर में और अहले हदीस की नजर में तो नहीं जीते हुए थे। हमारी नजर में भी उसमें पढ़ना मुफ्ती साहब का ही भारी था। अहले हदीस मार खा गए थे। तो मैंने मुफ्ती साहब को फोन किया, जरा ही मुझे उस वक्त तो जानते नहीं थे, मैंने कहीं से इनका नंबर लिया, मैंने एक बरेलवी बन के फोन किया। मैंने कहा मुसअब माशाल्लाह आपने तो कमाल कर दिया, छक्के छुड़वा दिए इनके वाबियों के। लेकिन मुसअब कशफुल मजूब के अंदर एक इबारत है, मुझे बड़ी तंग करती है। कहते कौन सी? मैंने कहा वो जो उन्होंने स्कैंडल लिखा है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ैद इब्न हारिसा की बीवी के साथ। अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। कि नबी इस्लाम की भी नजर ज़ैद की बीवी पे पड़ी और वो हुजूर को पसंद आई, अल्लाह ने उसके दिल में नफरत डाल दी और हुजूर ने उनसे शादी कर ली। तो इंतहाई गुस्ताखाना चीज है नबी इस्लाम के बारे में, तो एक मुसलमान सोच भी नहीं सकता। तो मुझे कहते हैं मैं देख के फिर आपको बताता हूं। फिर मैंने थोड़ी देर बाद जब फोन किया तो कहते हैं हाँ ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा मुझे बताएं। कहते हैं यार सच्ची बात है तो गुस्ताखी है ये मुझे फोन पे उन्होंने कहा। मैंने कहा अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी आवाम को बताएं कि गुस्ताखी है। कहते हैं यार क्यों मुझे मरवाना है तुमने? आप अंदाजा करें कि ये लोग खुद मानते हैं कि ये चीजें गलत है, फिर भी पब्लिक को बताने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन वो छप रही है उसी तरीके से। पीर करम शाह अल अज़हरी ने अपनी तफसीर में इस वाक़े को कहा यह काफिरों की साजिश है। उसी पीर करम शाह ने कशफुल मजूब छिपवाई अपने ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन से और उसके मुकदमे में खुद लिखा कि इस जैसी किताब ही कोई नहीं है। तफसीर ज़ियाउल कुरान में लिखा यह काफिरों की साजिश है ये वाक़या, और कशफुल मजूब में बगैर पढ़ी उसकी तारीफ कर दी। नेक्स्ट अपडेट यह है कि आप सब भाइयों को पता होगा कि मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब ने अपनी इस पॉडकास्ट के एंड पे ये मैसेज दिया था कि आप लोग अल्लाह और इसके रसूल की निस्बत से पीरों से मोहब्बत और अकीदत रखें, ना कि पीरों की वजह से अल्लाह और इसके रसूल के साथ मोहब्बत करें। इस पर इंजीनियर साहिब ने यह कहा कि मैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहिब से रिक्वेस्ट करता हूँ तो फिर आप इस बात पर तौबा करें जो आपने ये बयान किया था कि गौसे आजम ने मुरीद को नजर मारकर राख बना दिया था, और इस बात पर भी तौबा करें जो आपने ये बयान किया था कि तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर गौसे आजम का पैर है, और इसके साथ साथ ये भी कहें ये सब झूठ पर मबनी है और फराड है। हनीफ कुरैशी साहब ने जब एंकर ने कहा कि आप कोई मैसेज दे, तो उन्होंने कहा मैं मैसेज ये दूंगा कि आप अल्लाह और उसके रसूल की निस्बत की वजह से अपने पीरों से अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल से अकीदत ना रखें। मरने के बाद अल्लाह और उसके रसूल ने काम आना है, पीरों ने काम नहीं आना। कौन कह रहा है? हनीफ कुरैशी साहब। ये वही हनीफ कुरैशी है जिसने गौसे पाक का धोबी वाला वाकया भी बयान किया हुआ है। इसका मतलब है कि तब्दीली आ गई है। हाँ, वरना तो इसे कहना चाहिए था कि कब्र में गौसे पाक भी काम आएंगे। उसने कहा मरने के बाद किसी पीर ने नहीं काम आना, अल्लाह रसूल ने काम आना है, लिहाजा पीरों के पीछे अल्लाह रसूल से ना बिगाड़े, अल्लाह रसूल की निस्बत से आप पीरों के साथ अकीदत रखें, पीरों की वजह से अल्लाह रसूल के साथ अकीदत ना रखें। तो मुफ्ती साहब मैं फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तौबा करें गौसे पाक के धोबी वाले वाकये से, जो झूठ आपने पब्लिक में मशहूर किया था। लोगों को यह भी बताएं कि गौसे पाक ने जो ये फरमाया था कि तमाम औलिया की गर्दन पे मेरा पांव है, ये भी सब झूठ है, कोई नहीं फरमाया उन्होंने। अगर फरमाया है तो बहुत बड़े मुतकब्बिर थे, वलायत क्या उनका तो ईमान भी साबित नहीं होगा। फिर मौला अली ने कभी नहीं कहा कि साहबे किराम की गर्दन पे मेरा पांव है। फिर ये भी बताएंगे फ्रॉड है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा कि मुझे अल्लाह ताला ने रजिस्टर दिया जिस पे क़यामत तक मेरे मुरीदों के नाम लिखे हुए और अल्लाह ने गारंटी दी है कि मेरा कोई मुरीद बगैर तौबा किए नहीं मरेगा। अंदाजा करो यार, तू अपनी आखिरत की फिक्र कर यार, तू किसी का कैसे जिक्र कर सकता है? अब मुझे बताएं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल में और इसमें क्या फर्क है? जो बंदा कि मुझे अल्लाह ने रजिस्टर दिया है, वो डायरेक्ट बता रहे होते हैं कि अल्लाह ने मुझे कहा ये अनाउंसमेंट करो। रसूलुल्लाह के बाद कुछ ऐसी दावा कर सकता है कि मुझे अल्लाह ने बताया, अल्लाह ने रजिस्टर दे दिया? तो बताओ ये सब फ्रॉड है। इनके पापा जानी ने वाकया लिखा, उसका भी कसूर नहीं है। बड़े सारे लिखते हैं कि गौसे पाक का एक मुरीद था, लोटे की टूटी उसने किबला रुकनी रखी हुई थी, निगाह मार के उन्होंने जला के राख कर दिया, अपनी आदत भी बर्बाद कर ली। ज़ाहिर कत्ल ने हक किया, 302 लगती बाबे के ऊपर। हाँ बिल्कुल,
क्या लोटे की टूटी किबला रुख ना रखने की सजा यह है कि कत्ल कर दिया जाए? नेक्स्ट अपडेट यह है कि आप सब भाइयों को पता होगा कि पिछले दिनों इंजीनियर साहिब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर उठने वाले एतराजात के हवाले से अपने चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया था, जिसके थंबनेल पर इंजीनियर साहिब ने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के नाम के साथ दी एंड लगाया था। इसी हवाले से मुफ्ती नादिर रजा कादरी साहिब ने अपने चैनल पर एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें उन्होंने मुफ्ती मुशाहिद हुसैन और मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहिब की जानिब से इंजीनियर साहिब को मुनाजरे का चैलेंज दिया और ये कहा कि इंजीनियर ने खुद ही मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब को मुफ्ती आजम पाकिस्तान का टाइटल दिया है। अब आप मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करें, मैं बजाते खुद मुफ्ती मुशाहिद हुसैन और मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहिब को आपके सामने बिठाऊंगा। और जो ये तुम बहाना लगाते हो कि मुफ्ती राशिद महमूद रजवी साहिब ने चिश्ती रसूलुल्लाह कलमे का दिफा किया हुआ है, तो ये इंजीनियर के लिए प्लस पॉइंट होगा, तो इसके लिए इनके साथ मुनाजरा करना बहुत ही आसान है। मुफ्ती साहिब ने यह भी कहा कि मेरा ये दावा है कि अगर इंजीनियर इन दोनों उलमा इकराम के साथ बैठता है तो इसकी एकेडमी 5 मिनट में दफन हो जाएगी। तुम्हारे मुकदमे के ऊपर बात नहीं करना है। जिस बुनियाद के ऊपर तुमने जो अपना मुकदमा खड़ा किया ना, वो मुफ्ती मुशाहिद इंशाल्लाह तुम्हारी बुनियादें ला देंगे। इस क्लिप के अंदर जो तुमने इतना बड़ा छक्का मारा है ना, तुम बहुत सियाने बनते हो। सियाने कहां बनते हो? गोबर पे गिर गए हो, गोबर पे। और तुमने क्या किया? तुमने बातों ही बातों में मुफ्ती मुशाहिद शाह को मुफ्ती आजम पाकिस्तान तस्लीम कर लिया। लो जी, मुनाजरे का मसला हल हो गया। यही पंगा रहता था ना, वो जी मुफ्ती मुनीबुर रहमान वीडियो बना के दे, मुफ्ती मुनीबुर रहमान वीडियो बना के दे। तो तुमने अपने थंबनेल पे ये लिख करके मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दी एंड, तुमने गोया कि ये एक्सेप्ट कर लिया। मुफ्ती मुनीबुर रहमान से बड़ा ही मुफ्ती था ना, जिसने मुफ्ती मुनीबुर रहमान को भी दी एंड कर दिया। ये जो इसके स्टूडेंट सुन रहे हैं, मेरे ख्याल में वो भी मेरी बात को समझ गए होंगे। व्यूअर्स भी जो सुन रहे हैं वो भी मेरी बात को समझ गए होंगे। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। ये झगड़ा था ना, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब वीडियो बना के दे, तो मैं जनाब इनके किसी भी मुफ्ती के साथ बैठ जाऊंगा। मैं छोटे मुफ्तियों को नहीं मानता। तो फ्रंट सीट पे कौन आया है? जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान हो गया दी एंड, बकौल तुम्हारे। तो फिर जिसने दी एंड किया उसको लेके आओ ना जरा फ्रंट सीट के ऊपर, अहले सुन्नत की। अब जरा अपने अंदर जुर्रत पैदा करना। आप मुनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट करें। मुफ्ती मुशाहिद और मुफ्ती राशिद साहब दामद बरकातुहु लिया, दोनों की जिम्मेदारी इंशाल्लाह मैं लेता हूं। चिश्ती रसूलुल्लाह के दिफा का चूरन जो तुम बेचते हो ना, वो जिसने दिफा किया, ये तो तुम्हारा मुकदमा और मजबूत हो गया। भैया का बंदा पहले ही फंसा हुआ है, उसने दिफा किया हुआ चिश्ती रसूलुल्लाह का, तो तुम्हारे लिए तो उससे बात करना फिर कोई मसला होना ही चाहिए। वो तो 2-2-4 वाली बात है भाई, उसके सामने बैठो, ऐसे ऐसे उसको चित करो, मुनाजरा जीतो और उठ के निकल जाओ। चल यार, तू यही बात मुफ्ती राशिद के सामने बैठ के साबित कर दे कि उसने चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया है। मिर्जा साहब ने नहीं जाना अपनी खुद बार है, गल्लां करनियां बढ़िया। एक होंदी है गलतफहमी, एक होंदी है खुशफहमी। तेनों दोवें ने, वो भी क्या दिन थे हैं, तुम भी एक जिन थे। आज तुम देव जिन्नों के भी पे हो, तो देव साहब शैतान साहब निकलो बाहर। उन्हें तो चिक्का मारे ना, तो मैं कैच कर ली साहब, तो सीधा यार कर बजना है, तो सेंटर वाली विकेट तक उठ जानी है। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि अगर ना 5 मिनट के अंदर ये दोनों मुफ्तियां ने इकराम तेरे पूरे फिरके को एकेडमी के अंदर दफन ना करके गए, तो खुदा की कसम मेरा नाम बदल देना। नेक्स्ट अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब ने अपने चैनल पर इंजीनियर साहिब के मुतालिक एक वीडियो क्लिप शेयर किया, जिसमें मुफ्ती मुशाहिद हुसैन साहब ने इंजीनियर साहिब की इस बात का जवाब दिया जो इंजीनियर साहिब ये बयान करते हैं कि बंदे के कुफर और ईमान में फ़र्क नमाज है। और दूसरी बात, इंजीनियर साहिब ये कहते हैं कि वो किसी के बुजुर्गों पर कुफर का फतवा नहीं लगाते और ना ही किसी को काफिर कहते हैं। इन दोनों बातों का मुफ्ती साहिब ने क्या जवाब दिया, मैं चाहूंगा आप भाई भी मेरे साथ ये वीडियो क्लिप देखें। इस्लाम की रूह से नमाज नहीं पढ़ता, मुसलमान ही नहीं है, तो उसे फिर इकामत दीन की दावत दी जाएगी या नमाज पढ़ने की दावत दी जाएगी? अब मुझे बताएं, पाकिस्तान में इसी तरह पूरी दुनिया में कितने ऐसे मुसलमान हैं कि जो शायद सारी नमाजें छोड़ देते हो या एक आध नमाज सुस्ती की वजह से छोड़ देते हो, तो वो सारे के सारे मिर्जा के नजदीक काफिर हुए या ना हुए? वो करोड़ों से भी ऊपर जाके वो तादाद बन जाएगी। वो सारे के सारे मिर्जा के नजदीक काफिर हुए या ना हुए? तो ये इसका जो फतवा है ये कितना बेबुनियाद है, ये इसका अंदाजा यहां से भी लगाया जा सकता है कि अगर ये कोई फतवा होता कि नमाज को छोड़ने वाला वो काफिर हो जाता, तो मुसलमानों में ये बात मख्फी रहनी थी या बिल्कुल शायो जाय होनी थी और हर एक मुसलमान को पता होनी थी। जिस तरह अल्लाह को एक ना मानना ये कुफर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल ना मानना, खातमुन नबीयीन ना मानना, ये कुफ्र और इर्तिदाद है और मुसलमानों के अंदर शायो जाय है, बिल्कुल वाज़ेह है। और नमाज तो ऐसी चीज है कि दिन में 5 दफा पढ़ी जाती है। तो इसके हवाले से बंदा इतना जाहिल हो कि बंदे को पता ही ना हो कि भाई अगर ये मैं नमाज जानबूझकर छोड़ दूंगा तो ये गुनाह कबीरा नहीं है फकत, बल्कि साथ साथ कुफर भी है, मैं तो इस्लाम से खारिज हो जाऊंगा। तो भाई इतना बड़ा हुक्म मुसलमानों को क्यों नहीं पता? ये मिर्जाई को क्यों पता लगा? ये इसका फतवा बिल्कुल बेबुनियाद है, ये इसका हुक्म बिल्कुल बेबुनियाद है। इस्लाम की रूह से कब्र से मांगने वाला पाकिस्तान के साथी कार्ड मुसलमान है, कलमा को मुशरिक है, उसे तौहीद की दावत दी जाएगी या इकामत दीन की? और यहां पर देखें, इसने तमाम सुन्नियों को कि जो कब्र से फैज के जो है वो कायल हैं कि कब्र वाले जो है वो नफा दे सकते हैं अल्लाह की अता से, अल्लाह के दिए से, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की मर्जी से वो बंदे को नफा दे सकते हैं। जो मुसलमान इस चीज के कायल हैं उन सबको ये बंदा क्या कह रहा है? मुशरिक कह रहा है। और कलमा गो मुशरिक कह रहा है। वाज़ेह तौर पर इसने कुफ्र का फतवा लगाया या नहीं लगाया? बिल्कुल वाज़ेह है। ये कितने मुसलमानों को जो है वो किस तरह जो है वो काफिर करार दे रहा है, कोई हद है इस बंदे की? इन सारी वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। ये थी आज की सारी न्यूज़ अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट न्यूज़ वाली वीडियोस के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।